रात का तीसरा पहर था और गांव की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक मंदिर के घंटे बिना किसी कारण बजने लगे। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि जब ये घंटा अपने आप बजे तो कुछ अनहोनी होती है। पर इस बार घंटा बजने के साथ हवा में अजीब सी खुशबू भी फैल रही थी। रमेश, जो हमेशा हर रहस्य में अपनी नाक घुसाता था, इस बार भी घर से निकल पड़ा। मंदिर तक पहुंचने से पहले उसने देखा कि एक परछाई तेजी से जंगल की ओर भागी। कौन है वहां? रमेश चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। उसने परछाई का पीछा किया और जंगल के बीचों बीच एक गुफा देखी। गुफा के अंदर से एक धीमी सी रोशनी आ रही थी और किसी के हंसने की आवाज। रमेश ने डरते डरते गुफा के अंदर झांका तो वहां एक चमचमाती तलवार रखी थी। तलवार के पास एक किताब थी जिस पर लिखा था, जो इसे छुएगा वह अभिशप्त हो जाएगा। रमेश ने किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया और हर शब्द के साथ उसकी धड़कन तेज होती गई। अचानक गुफा का दरवाजा बंद हो गया और रोशनी गायब हो गई। अंधेरे में रमेश को किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो? डरते हुए रमेश ने पूछा। तुम कौन हो? जवाब मिला, तुमने मेरे राज को छुआ है, अब तुम इसे कभी नहीं छोड़ पाओगे। रमेश भागने के लिए पलटा, लेकिन गुफा के बाहर अब जंगल नहीं था। वहां एक अनजान, डरावनी दुनिया फैली हुई थी। और तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रमेश ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे एक लंबा आदमी खड़ा था जिसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरा राज खोल दिया है, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। रमेश ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि यह सब हो क्या रहा है। आदमी ने रहस्यमय आवाज में कहा, यह सब तुम्हारी जिज्ञासा का परिणाम है। उसने तलवार की ओर इशारा करते हुए कहा, यह तलवार सिर्फ वही उठा सकता है जो अपने डर को हरा दे। रमेश ने तलवार की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, तलवार गायब हो गई। अब क्या? रमेश ने घबराते हुए पूछा। आदमी ने कहा, तलवार ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया, अब तुम्हें इस दुनिया में एक और परीक्षा देनी होगी। अचानक रमेश के चारों ओर अंधेरा छा गया और वह किसी सुनसान मैदान में खड़ा हो गया। मैदान में चारों ओर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। रमेश ने देखा कि जमीन से कंकाल उभर रहे हैं और उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं। कंकालों ने कहा, तुमने जो गलत किया है उसका प्रायश्चित यही है, भागो अगर जान बचा सको। रमेश दौड़ने लगा, लेकिन मैदान कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। अचानक उसे दूर से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। रमेश, रुक जाओ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की खड़ी थी जिसे उसने सालों पहले सपने में देखा था। लड़की ने कहा, तुम्हें इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए तो मेरी बात सुनो। क्या करना होगा? रमेश ने हांफते हुए पूछा। लड़की ने रहस्यमय स्वर में कहा, तुम्हें उस आदमी का सामना करना होगा जिसने तुम्हें यहां फंसाया है। लेकिन वह आदमी कौन है? रमेश ने पूछा। लड़की ने कहा, वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दूसरा रूप है, तुम्हारा डर। रमेश को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन तभी चारों ओर गूंजने लगी एक आवाज, तुम्हारे पास समय कम है रमेश, अब या कभी नहीं। रमेश ने घबराते हुए लड़की से पूछा, अगर वह मेरा दूसरा रूप है तो मैं उसे कैसे हराऊं? लड़की ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है उसे पहचानो और उसे खत्म करो। रमेश ने सवाल किया, लेकिन मेरा डर क्या है? लड़की ने जवाब दिया, गुफा में जिस पल तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा गया था उसी पल तुम्हारा डर जागा, अब याद करो। रमेश ने धीरे धीरे उस पल को याद किया। उसे याद आया कि वह डर
अकेलेपन का था। मैं हमेशा इस डर में जीता रहा हूं कि कोई मेरे साथ नहीं होगा। शायद इसी वजह से मैं हमेशा दूसरों की जिंदगी में झांकता हूं, रमेश ने खुद से कहा। तभी अंधेरे से वही आदमी बाहर आया। तो तुमने सच पहचान लिया, वह मुस्कुराते हुए बोला। रमेश को समझ में आ गया कि वह आदमी उसकी ही छवि था थी, जो उसके डर का रूप लेकर खड़ी थी। आदमी ने कहा, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो अकेले होने का डर त्याग दो। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अब इस डर को और अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। अचानक आदमी ने अपनी तलवार निकाल ली और रमेश की ओर बढ़ा। रमेश ने पीछे हटने के बजाय अपनी जगह पर खड़े रहकर उसकी आंखों में देखा। मैं तैयार हूं, रमेश ने साहस के साथ कहा। जैसे ही रमेश ने यह कहा, तलवार हवा में घुल गई और आदमी का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। तुमने खुद को जीत लिया रमेश, लड़की की आवाज गूंजी। उसके चारों ओर का अंधेरा गायब हो गया और वह फिर से गुफा के अंदर खड़ा था। इस बार गुफा की दीवारों पर रोशनी चमक रही थी और तलवार फिर से वहां रखी थी। रमेश ने बिना झिझके तलवार उठाई। इस बार तलवार ने उसे स्वीकार कर लिया और वह बाहर की दुनिया में वापस आ गया। गांव के लोग मंदिर के पास इकट्ठा थे और रमेश को देखकर सबने राहत की सांस ली। किसी ने पूछा, क्या हुआ था अंदर? रमेश मुस्कुराते हुए बोला, मैंने अपने डर को हराया। अब यह मंदिर फिर से सुरक्षित है। और उस दिन के बाद रमेश सिर्फ गांव का नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर का भी नायक बन गया।